नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। यूपी में काबा के बाद में एमपी में काबा पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के घोटालों का नेहा सिंह ने गाने में जिक्र किया है। महाकाल लोक घोटाला और आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर तंज भी कसा है। मध्य प्रदेश में घोटालों की पोल खोलकर रख दी है। अब कांग्रेस ने इस पूरे एमपी में काबा को एक गाने के सहारे निकाली गई पोलों को अब कांग्रेस ने अपने लिए इस्तेमाल किया है और सीधा तंज बीजेपी सरकार पर कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश में घोटालों की पोल खोलकर रख दी है। बीजेपी ने इसे कुंठित मानसिकता बताया है। नेहा सिंह राठौर जी जो एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, उनका जो काबा गीत है वो जनता के बीच लगातार वायरल हुआ और प्रचलित हो रहा है और खुलासा कर रहा है एक निष्क्रिय सरकार का। जिस तरीके से पटवारी घोटाला जो नया अभी हाल जनता के बीच में आया है, जिसके लिए सड़कों पर उतरकर हमारे युवाओं ने इंदौर की सड़कों पर और टीकमगढ़ और तमाम जगह पर प्रदर्शन किए हैं, ये सरकार के खिलाफ युवा जाग गया है। और इसी तरीके से नेहा सिंह राठौर जी का जो काबा गीत है वो प्रचलित हो रहा है। कई यूट्यूबर्स भी सामने आए। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भोजपुरी की एक गायिका नेहा राठौर ने जिस प्रकार से एक घृणित गीत गाया है वह उनकी कुंठित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विकास के लिए प्रयासरत हैं, अपने कार्यकाल में उन्होंने मध्य प्रदेश की पूरी छवि को बदलने का काम किया है, उसके बारे में बगैर प्रदेश का भ्रमण किए इस प्रकार का एक कुंठित गाना गाने वाली नेहा राठौर एक तय विचारधारा से प्रेरित नजर आती हैं, क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है उन्होंने इस प्रकार के गीत गा करके जनता को भरमाने का काम किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया था और उस राजनीतिक दल को भी नकारा था जिसका वह समर्थन करती हैं। मध्य प्रदेश में भी वह एक बार पुनः असफल प्रयास करने आई है। ज्यादा जानकारी लेके जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, एमपी में काबा। देखिए, बिल्कुल यूपी में काबा की तर्ज पर एमपी में काबा गाना जो है नेहा सिंह राठौर ने रिलीज किया है शिवांगी, और तमाम जो घटनाएं इन दिनों बीते दिनों हुई हैं उसका जिक्र किया गया है। सबसे ज्यादा परीक्षाओं में जो घोटाले हो रहे हैं उसका जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ महाकाल जो कॉरिडोर निर्माण में घोटाले का जिक्र हर बार आता है उसका जिक्र भी इस गाने में किया गया। इसके साथ साथ जो पेशाब कांड सीधी में देखने को मिला था वो भी इस गाने पर नेहा सिंह राठौर ने ऐड किया है। और अब इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। इस गाने को लेकर कांग्रेस का कहना है कि जो सच्चाई है मध्य प्रदेश में जो कुछ घोटाले हो रहे हैं उन सभी चीजों का जिक्र इसमें किया गया है। लेकिन वहीं बीजेपी है वो कुंठित मानसिकता का आरोप लगा रही है, कह रही है कि जो कुंठित मानसिकता है उनकी वो इस गाने में दिख रही है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और इसी तर्ज पर जब उन्होंने यूपी में प्रयास किया था तो जनता ने उन्हें नकार दिया था। यही स्थिति एमपी में भी देखने को मिलेगी, यहाँ भी जनता उनको नकार देगी। बहरहाल ये जरूर देखना होगा कि क्या इस पर जो सियासी आर पार चल रहा है उसका क्या परिणाम निकलता है, ये जरूर देखना होगा। लेकिन इससे पहले ही गाना रिलीज करने से पहले ही एफआईआर दर्ज नेहा सिंह राठौर पर बीजेपी की आदिवासी मोर्चा अनुसूचित जनजाति की जो मोर्चा है उन्होंने दर्ज करवा दी थी। अब गाना रिलीज हो गया है, इसके बाद क्या सियासी घमासान होता है ये जरूर देखना होगा। प्रिया, इस गाने में और किन बातों का जिक्र है घोटालों के अलावा? देखिए, मध्य प्रदेश में इन दिनों जो कुछ चल रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो मामा कहा जाता है उसको लेकर भी उन्होंने कई तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि एक उनकी तुलना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तुलना कंस और शकुनी मामा से करते हुए ये वीडियो उन्होंने बनाया है। और तमाम जो मध्य प्रदेश में इन दिनों आलम है कि किस तरह से लगातार जो नई नई घटनाक्रम जो निकलकर सामने आ रहे हैं उन तमाम चीजों को लेकर ये गाना बनाया गया है। ठीक है प्रिया, लौटूंगी आपके पास। हमारे पास कांग्रेस से के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। नेहा सिंह जी का ये गाना आपने सुना होगा, क्या कहेंगे? देखिएगा, कवि, साहित्यकार, गीतकार, कॉमेडियन, ये लोग पूरे देश के होते हैं तो मौजूदा स्थितियों पर प्रहार करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति प्रहार कर रहा है तो उसका फंडामेंटल राइट है। हमारी भी सरकारें थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार थी। कई गीतकारों ने, कई संगीतकारों ने, कई शायरों ने हम लोगों के खिलाफ शायरी किए, गीत सुनाए हैं। तो उसका ये थोड़ी कि हम उन्हें फांसी की सजा दे दें।
अभिव्यक्ति की आजादी है, और जो व्यक्ति शासक है उसको ऐसी सब बातें सहने का मादा होना चाहिए, उन्हें सहना चाहिए। कुंठित मानसिकता से प्रेरित है नेहा जी, ऐसा बीजेपी का कहना है। ये मानसिकता आपकी है क्या? देखिएगा, ना तो हम उत्तर प्रदेश गए हैं, ना हम नेहा जी से मिले हैं। यदि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के अनुसार एक कलाकार के रूप में अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और उसे प्रतिसाद भी मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बड़ा दिल रखना चाहिए और सच को स्वीकार करने की क्षमता भी होनी चाहिए। यदि वो बड़े दिल की राजनीति करने वाले हैं तो, मगर वो है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जब से सत्ता में आए, चाहे वो केंद्र में हो या मध्य प्रदेश में, अभिव्यक्ति की आजादी को रोंदा है। यूपी में काबा लेकर आई थी नेहा जी, लेकिन कुछ खास असर नहीं दिखा। मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है? नहीं, आपने भी उसे सुना होगा, मैंने भी सुना है, मैंने उसको ट्विटर हैंडल पर भी अपने डाला है। उन्होंने गलत क्या किया है, और यदि गलत किया है और सरकार की मानहानि हुई है तो जैसे हम पर कई मुकदमे लगा रखे हैं, उन पर मानहानि का मुकदमा लगाए। ये कौन तय करेगी? बीजेपी तय थोड़ी करेगी। लेकिन जो भी बिंदु उन्होंने कहे हैं शिवांगी जी, उन्होंने गलत क्या कहा है? गलत नहीं कहा, लेकिन क्या चुनाव में जनता ये चीज देख पाएगी? के मिश्रा जी, आपको लगता है? चुनाव के पहले ही हमारे नेता कमलनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी के छुटभैये से लेकर बड़े नेता कलंकनाथ कह रहे हैं, तो ये कौन सी अच्छी भाषा है? ठीक है के मिश्रा जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, यूपी में काबा के बाद, यूपी में काबा गाने से फेम पाने के बाद नेहा राठौर अब एमपी में काबा लेकर आई हैं। चुनाव से ठीक पहले नेहा सिंह का ये गाना सामने आया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की तमाम नाकामियां, घोटालों का जिक्र करते हुए एमपी में काबा गाना गाया गया।